अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 10 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जो आपको इस नए साल में महीने का 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा के दे सकते हैं। आज की डेट में 50,000 हो चाहे 1 लाख रुपए, कौन कमाना नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो और अच्छी लाइफस्टाइल हो, जिसके लिए 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख तो आराम से चाहिए होगा। पर पाकिस्तान में ये करना थोड़ा मुश्किल है। 2023 में आपने बहुत सा काम किया, जॉब की, पैसा कमाया और सीखा, पर अब टाइम है उस पैसे से कुछ बिल्ड करने का है। तो बिजनेस कौन से हैं, कैसे करने हैं, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहला बिजनेस आइडिया है तेल का बिजनेस आइडिया। छोटे शहरों से, अपने गांव से तो आखिर कैसे आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। यह बिजनेस आइडिया है कि हमें किस तरह से हमें एक ऐसा बिजनेस बनाना है जो कि सालों साल चल पाए, क्योंकि 90% लोग हमेशा एक चीज देखते हैं कि मेरा एक ऐसा बिजनेस हो जो कभी बंद ना हो और उस प्रोडक्ट की डिमांड कभी कम ना हो। उस प्रोडक्ट को अगर मैं आज लॉन्च करूं मार्केट में तो आने वाले कई सालों में तो दोस्तों मैं करोड़ों रुपए कमाऊं। तो दोस्तों, तेल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस से महाना लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाली आइटम है। मार्केट में इसकी डिमांड 12 महीने तक रहती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को जो दूसरा बिजनेस आइडिया बताने लगी हूँ उसकी डिमांड सदाबहार रहती है। इस बिजनेस से 30 से 35 हजार का सेटअप लगाकर आप अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपने घर के कोने में छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं। ना आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी, ना दुकानों के किराए की, कोई टेंशन नहीं होगी। तो आप अपने घर में 30 से 35 हजार में चप्पल बनाने का छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं और इससे घर बैठे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कारोबार कभी ना खत्म होने वाला कारोबार है। दोस्तों, जो तीसरा हमारा बिजनेस आइडिया है, इसके अंदर तरक्की के चांस दूसरे बिजनेस की निस्बत बहुत ज्यादा है। जितने भी लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो दोस्तों उन लोगों ने दोबारा कोई काम नहीं किया। इस बिजनेस में जो भी लोग आए या आते हैं वो बहुत कम नाकाम होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन बिजनेस टाइप्स पर जो पाकिस्तान में बहुत ही कम नाकाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, शर्त ये है थोड़ी सी प्लानिंग और समझ बूझ के साथ साथ शुरू किया जाए। सबसे पहले फ्रूट और ड्रिंक्स पाकिस्तान में पानी, जूसेस और इससे मिलती जुलती अशिया कम ही नाकाम होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है। यहाँ पर पानी और ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेतहाशा बल्कि बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इस बिजनेस में जो भी लोग आए या आते हैं वो बहुत कम नाकाम होते हैं। अभी 3 साल से बिजनेस टॉक ने जो सिलसिला शुरू किया जूसेस का, उसमें एक चीज जो कॉमन है, जितने लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उन्होंने दोबारा कोई और काम नहीं किया। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पानी और जूसेस हर बंदे की जरूरत होती है। तो गर्मियों में सबसे ज्यादा चलने वाला टॉप पर यह बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करेंगे तो आप महाना लाखों रुपया तक कमा सकेंगे। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है कपड़ों की फरोख्त। कपड़ों की फरोख्त गर्मी हो या सर्दी, कपड़ा हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। वो खवातीन जो अपने घरेलू माशी हालात को बहुत तेजी से बदलना चाहती हैं, वो घर बैठकर कपड़ों का कारोबार करके लाखों रुपया तक कमा सकती हैं। इस काम के लिए कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कमाल या दीगर शहरों में आपको इंतहाई कम कीमत पर सिले अनसिले कपड़े मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। खवातीन इसे घर बैठे बआसानी तरीके से करके अपना रोजगार कमा सकती हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है मसाला पैकिंग बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस है। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों से कंफर्म कर देती हूँ, ये बहुत ही कम आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ये भी मैं बता रही हूँ क्योंकि मसाले को आम तरीके से बेचना बहुत मुश्किल है। आजकल के दौर में आप आसानी से नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई टेक्निक लगाई तो जरूर आप उसमें कामयाब होंगे और आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो करना क्या है, मैं आपको वो समझा देती हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज है और सेल एक अलग चीज है। अगर हम इस पर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम इजी है कि जैसे आपसे लोग बोलते हैं कि आप ये मशीन खरीद लें, वो मशीन खरीद लें, तो आप खरीद लोगे, बहुत इजी है।
और उससे प्रोडक्शन भी होने लगेगा। ये भी बहुत इजी है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना आप माल तैयार कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। आप जितनी ज्यादा मशीनें लगाएंगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने लगेगा। रॉ मटेरियल लाइए, पीसिए, इसमें कोई कहीं से भी कोई रुकावट नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही इजी फिल्टर है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है इसको सेल करना। अगर आप एक पाउच देखिए, बनाने को आप हजारों पाउच बना सकते हो, लेकिन जब बात आती है सेल करने की तो आप एक पाउच सेल करके दिखा दो, वो बहुत बड़ा काम है। तो मेरी नज़र में अगर आपको बिजनेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इजी है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है सेल करना। तो मैं आप लोगों को एक आइडिया बताऊंगी जिससे आप आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहाँ से आप खड़ा मसाला लाइए। सबसे पहले 3 चीजों से स्टार्ट कीजिए। हल्दी, धनिया और मिर्चें और जीरा भी आप साथ रख सकते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई। तो इसके बाद आपके आसपास जो होलसेल मार्केट है वहां से आप खरीद लाइए, थोड़ी थोड़ी मकदार में खरीद कर लाएं, फिर उसको पसवाइए और खालिस होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये जो पसवाई का काम है, ये जो मशीन है, ये मत खरीदे। उसके बाद आप मार्केट से जाल ले आए। आप अपने नाम के, अपने ब्रांड के पैकेट्स वगैरह छुपवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो मार्केट से आप जार ले आइए। करना क्या है, एक ब्रांड जो स्टिकर है आप अपने जार पर लगा दीजिए। जो आपका ब्रांड है तो स्टिकर छुपवाना बहुत इजी है, इसे छुपवाने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने ब्रांड का स्टिकर छुपवा लीजिए और इस बॉक्स के ऊपर लगा दीजिए। तो ये 250 ग्राम आधा किलो का ही पैकेट रखिएगा। इसके बाद एक तो अच्छी बात ये है, इसमें कोई मॉइस्चराइजर नहीं जाएगा और ये सेफ रहेगा। दूसरा, बहुत ही यूनिक ब्रांड सा लगेगा। जो सबसे जरूरी चीज है, कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ब्रांड लगना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज होती है। किसी भी चीज की कीमत उस प्रोडक्ट से पता नहीं लगती, बल्कि वो किस पैकिंग में है वो जरूरी है, वो किस तरह से पैक किया गया है वो जरूरी है। तो आप उसको अच्छे से पैक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस बिजनेस से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। खाना बनाए और डिलीवर करें। कोरोना वायरस ने जहाँ पर पूरी दुनिया में माशी सरगर्मियां मांद की, वहीं घर से काम करने के रुझान में इजाफा देखने में आया और होटलों की बंदिश की वजह से लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी की तरफ तवज्जो कर ली और ये तवज्जो अब भी जारी है। अगर आप अच्छा खाना बनाना चाहती हैं तो आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस में खुद को रजिस्टर करवाकर और दफातर और दुकानों, कारखानों और मुख्तलिफ जगहों पर घर का साफ पका हुआ खाना टिफिन के जरिए सप्लाई करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल करें। तो दोस्तों, इससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है सर्फ पाउडर बनाना। सर्फ हर घर की जरूरत होता है और आपको बताते चले, जितना इस्तेमाल में आसान है इससे ज्यादा बनाने में आसान है। आपको सर्फ बनाने के लिए इसकी चीजें बाजार से आसानी से सस्ते दामों से मिल सकती हैं। आप घर बैठकर सर्फ का कारोबार करके भी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। आप नए स्टाइल के दूधी बन सकते हैं, यानी कि आप दूध सेल कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है जो पुराना स्टाइल चल रहा है उस तरह से आपने दूध सेल नहीं करना, बल्कि आपने गांव के अंदर जाना है और कोशिश करनी है कि आपको खालिस दूध मिल जाए। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां से खालिस दूध मिल जाता है। 150 रुपए किलो तक, 200 रुपए किलो तक आसानी से दूध मिल जाता है। आपने वो खालिस दूध उठाना है और आपने रोजाना किसी भी शख्स से 50 किलो, 10 किलो, 20 किलो दूध लगवा लें। उसके बाद आपने बोतलें खरीद लेनी है जो आपको राजा बाजार और शालमी से मिल जाएंगी। आपने उन बोतलों को लेना है, मतलब कि डबल बोतलें लेनी है 1 किलो दूध के लिए। आपको 2 बोतलें चाहिए। आपने एक दिन एक बोतल को भर के एक घर के अंदर देनी है, दूसरे दिन वो बोतल वापस लेनी है और नई बोतल में देना है। रोज इसी तरह करना है और आपने ये कारोबार घर के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटी और अमीरों की कॉलोनियों में ये दूध का कारोबार शुरू करना है। दूध आप 1 किलो सेल करें, नॉर्मल 150 रुपए का सेल हो रहा है तो आपने 200 रुपए का सेल करना है, क्योंकि आपका दूध खालिस होगा। या फिर आप 190 रुपए का भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप दूध का जो रेट है आस्ता आस्ता इंक्रीज करते जाए। अगर आप खालिस काम करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है जूस की बोतल बनाकर भी सेल कर सकते हैं। अब जूस की बोतल से क्या मुराद है कि आपने फल, केला, सेब और जितने भी फल होते हैं इनके आपने जूसेस बनाने हैं, इनको बोतल में पैक करना है और उसके बाद आपने इनको दुकानों पर सेल करते जाना है।
और रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जितने भी पार्क वगैरह हों इनमें सेल करना है। ये कारोबार किस तरह कामयाब होगा, इसमें आप कुछ नया काम करें, कोई डिफरेंट काम करें। आप आम और केले के अंदर मुख्तलिफ फल मिक्स करके एक जूस बनाएं, जिसके लिए आपको एक जूसर चाहिए और बोतलें चाहिए, जो कि आपको राजा बाजार शालमी मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके लिए ये मुश्किल काम लग रहा है तो आप बोतलों के अंदर पानी भी सेल कर सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर सेल हो सकता है, बस स्टॉप पर सेल हो सकता है और ये काम बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। आपने करना क्या है, बोतलें लेनी है और सादा पानी भरकर सेल करना है। इसमें भी बहुत ज्यादा मुनाफा है। अगला बिजनेस आइडिया आता है पोल्ट्री फार्म का बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है, अगर 10 से 20 हजार रुपए हैं, तो आप घर के अंदर सर्दियों के अंदर मुर्गियों के अंडे सेल कर सकते हैं। आप मुर्गियां घर में ले आएं, इनको घर में रखें और इनके अंडे सेल करें और इससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 30 या 40 मुर्गियों से स्टार्ट करें और अगर आप इसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे तो इससे भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। इस कारोबार के लिए पढ़े लिखे होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 50 हजार रुपया भी हैं तो इजीली पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कारोबार में बहुत ज्यादा मुनाफा है। ये कारोबार आप घर में बैठकर इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया ये है कि आप फास्ट फूड का कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसमें 2 तरीकों से काम किया जा सकता है। इसमें आप फास्ट फूड की डिलीवरी भी दे सकते हैं और दूसरे नंबर पर आप अपनी दुकान बना सकते हैं। फास्ट फूड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें पिज्जा, बर्गर, शवारमा शामिल होता है और बहुत सी चीजें होती हैं। और अगर आपने बाहर सेल नहीं करना तो आप अपने इश्तिहारात बनवाएं और पूरे इलाके के अंदर वो हर घर में दें कि इनको पता चले कि जब भी कोई चीज लेनी हो तो वो इस नंबर पर राब्ता करें और फास्ट फूड की चीजों का ऑर्डर कर सकें और घर के अंदर ही ये तमाम सिस्टम बना लें, ताकि लोगों को पता हो कि आप ये काम करते हो और लोग जो भी चीजें बोलें तो आपने जल्दी से तैयार करके देनी है और इसके बाद आपने इनको ऑर्डर जल्दी से तैयार करके देना है। अगर आप जल्दी चीजें तैयार करके देंगे तो वो आगे भी आपसे ही फास्ट फूड की चीजें लेंगे। अगला बिजनेस आइडिया ये है नमक की फैक्ट्री। अब आप ये भी सोचेंगे कि पता नहीं इसमें कितने पैसे चाहिए होंगे। बिल्कुल भी इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आपके पास अगर 10 हजार रुपया है तो आप आसानी से नमक की फैक्ट्री को लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने जो आटे की चक्की होती है, सबसे छोटी चक्की होती है जो हाथ से चलती है, आप वो ले आए। अगर आप नहीं लाना चाहते तो आप जो साबुत नमक होता है जिसकी बड़ी बड़ी डलियां होती हैं, आपने वो खरीद लेनी है। फिर आपने उसको हथौड़े से पीस लेना है। फिर आपने आटे वाली चक्की से इसको पिसवा लेना है अच्छी तरह से। वो आपसे 70-80 रुपए लेगा और आपको नमक पीस कर देगा। ये फिर आप अपनी आटे वाली चक्की लेकर आप नमक को पीस सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है, आप यहाँ तो राजा बाजार चले जाएं या शालमी मार्केट चले जाएं। इसके अलावा कराची में भी मार्केट होंगी, आप सर्च कर लें कहाँ पर है। आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपने शापर खरीद लेने हैं। पहली दफा आप शापर मत बनाएं, शापर आप खरीद जरूर लें, उसमें आप पैक करें। उसके बाद 2000 रुपए का सीलर मिलता है, सीलर से सेल करें और फिर मार्केट में जाके अपना नमक सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है मसालों की पैकिंग। अगर आपके पास कारोबार के लिए सरमाया नहीं है और आप अपनी आमदन बढ़ाना चाहते हैं, वो कारोबार है मसालों का कारोबार। यकीन करें, ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि आपकी सोच से भी ज्यादा। आप होलसेल से खुले मसाले लेकर उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर फरोख्त करें। इस काम से आप महाना लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस कारोबार में मुनाफा ही मुनाफा है और ये सदाबहार चलने वाला कारोबार है। तो दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है मेकअप और ज्वेलरी का सामान भी बेचा जा सकता है। बनाव श्रृंगार हर औरत की कमजोरी कहा जाता है। घरेलू खवातीन घर में ज्वेलरी का कारोबार भी कर सकती हैं और इस हवाले से अहम बात यह है, कराची, लाहौर और दीगर बड़े शहरों में बाहर से इम्पोर्ट किया गया मेकअप का सामान इंतहाई सस्ते दामों मिल जाता है, जिसे फरोख्त करके खवातीन लाखों में पैसा कमा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के बिजनेस आइडियाज जरूर पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।